हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। हम लोग बात कर रहे थे डायरिया के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिटेल के साथ बात कर ली डायरिया की क्लासिफिकेशन, इसकी कॉज के बारे में, व्हाट इज डायरिया, डायरिया के बारे में। तो आज हम लोगों ने अब इस डायरिया की ट्रीटमेंट स्टार्ट की है। तो आज जो हमारा पहला मेडिकेशन है तो वो है ORS। आप लोग देख सकते हैं ये ORS लिक्विड है और ये ORS साशे है। आप लोग देख सकते हैं ये आपको 4 ग्लास वाटर में मिलाकर पी सकते हैं। आप लोगों ने 4 ग्लास वाटर लेना है और उसको आपने उबालना है। फिर जब वो कूल हो जाए तो फिर आपने इस साशे को आपने उसमें मिलाने हैं और आपने उसे यूज कर लेना है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। एंड ये बच्चों के लिए ये ORS जो बोतल में अवेलेबल है इन मार्केट फॉर बेबीज के लिए, और ये तैयार आता है फॉर बच्चों के लिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ORS लिक्विड एंड ORS साशे के बारे में। तो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली जब डायरिया जो है वो वाटर की इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन तो नहीं होती, तो जिसकी वजह से हमें हमें हम जिसकी वजह से वाटर डायरिया होता है और स्टूल में वाटर की कंटेंट बहुत ज्यादा होती है। और ये जो ORS है आप लोग देख सकते हैं ये भी तो लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जब हम लोग ले लेते हैं तो ये किस तरह एब्जॉर्ब हो जाता है। और सवाल तो यही पैदा होता है ना कि ये भी वाटर है, तो ये इस तरह होना चाहिए कि ये भी बॉडी से रिमूव होना चाहिए। तो ये क्यों एब्जॉर्ब होता है, तो इनके पीछे जो कहानी है, जो स्टोरी है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ORS मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। जो आपकी जो डायरिया की वजह से आप लोगों की इलेक्ट्रोलाइट आप लोगों की बॉडी से एक्सपेल हो चुके हैं, एवाकुलेट हो चुके हैं, वाटर रिमूव हो चुके हैं, रिहाइड्रेट, अब बॉडी को रिहाइड्रेट भी तो करना है। तो ये ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है और ये आप लोग ओरल रूट से ले सकते हैं। तो इट इज अ सिंपल एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट, और ये सिंपल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ये सिंपली बस आप लोग ने ग्लास में ORS लेना है और पीना है। ड्रिंक सिंपल एंड इफेक्टिव भी है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट रिहाइड्रेशन, और ये प्रिवेंट कर देता है एंड ट्रीट कर देता है रिहाइड्रेशन। हाँ, एंड कास्ट बाय डायरिया, जो डायरिया की वजह से जो डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन उसको रोक लेता है और डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। द बॉडी लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जब हमारी बॉडी पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लूज कर देती है, इवैक्यूएट कर देती है, एंड इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, वाटर भी रिमूव कर देती है हमारी बॉडी। इन द केस ऑफ डायरिया सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, ये जो आयन है ये भी एक्सपेल हो जाते हैं, जो साल्ट्स है। ORS, और ये ORS हेल्प टू रिप्लेस देयर लॉस्ट फ्लूइड एंड मेंटेन प्रॉपर हाइड्रेशन। तो ये ORS करता क्या है, तो ये हेल्प कर देता है एंड रिप्लेस कर देता है फ्लूइड फॉर द बॉडी के लिए, और बॉडी को हाइड्रेट कर देता है। The WHO World Health Organization recommended ORS. World Health Organization ने ORS को रिकमेंड किया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। फार्मूला टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ फॉरेन रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। आपने 1 लीटर वाटर में आपने ये जो साशे है, जो मैंने आपको दिखा दिया, ये जो साशे है ORS का, आपने 1 लीटर वाटर को लेना है और उसमें आपने ये मिक्स कर देता है। और इसमें जो साल्ट है, वो जो सोडियम क्लोराइड है वो 2.6 ग्राम है, पोटेशियम क्लोराइड, इसमें सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम है, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम है, ग्लूकोज इनहाइड्रेट 13.5 ग्राम है, और सोडियम सल्फेट 2.9 ग्राम है। इसमें ग्लूकोज भी है। ग्लूकोज आपकी बॉडी को अच्छी तरह से एनर्जी नहीं मिल सकती, वो जब आप खाना खा लेते हैं वो डायरेक्टली इवैक्यूएट हो जाते हैं, आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती, आपको वीकनेस का सामना करना पड़ता है। जब आप ORS ले लेते हैं तो उनसे भी आपको ग्लूकोज मिलता है। तो ऑल दिस आर इन 1 लीटर ऑफ क्लीन वाटर, आपने 1 लीटर ऑफ वाटर लेना है और उसमें आपने इस ORS को मिलाने हैं। और अगर हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ग्लूकोज सोडियम एब्जॉर्प्शन, तो जब हम ये ORS ले लेते हैं ये हमारे कोलोन में चला जाता है, बाउल में चला जाता है, बाउल जो इस तरह से ये जो कोलोन होता है इसमें चला जाता है। जब ये यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर जब ये आ जाता है तो ग्लूकोज, जिसमें ग्लूकोज है और सोडियम है, तो ये एब्जॉर्ब होना इसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। और जब इसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है तो वाटर की एब्जॉर्प्शन भी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। तो वाटर की एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाती है
और बॉडी डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ चली जाती है और प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन और बॉडी प्रिवेंट हो जाती है बॉडी डिहाइड्रेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ग्लूकोज सोडियम किस तरह इब्दाद होता है, तो ये भी होना चाहिए कि ये भी बॉडी से इवैपोरेट हो जाए, लेकिन ये एक्चुअली ये एक्सपेल नहीं हो पाता, ये इंटेस्टाइन में चला जाता है। और बेसिकली जब हम लोग पानी पी रहे हैं इन केस ऑफ डायरिया, जब हम पानी पी रहे होते हैं तो वो जो इंटेस्टाइन में चला जाता है, लेकिन वहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता इन केस ऑफ डायरिया। नॉर्मल केस में तो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन डायरिया की केस में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। उसकी असल वजह यह है कि वहां पर जो वाल्व है, जो इंटेस्टाइन के जो वाल्व ये बहुत ज्यादा वीक हो जाते थे और ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ पर इंफेक्शन वाला होता है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, जो नॉर्मल फ्लोरा जो बैक्टीरिया होते हैं, अच्छी गुड बैक्टीरिया, जब हम कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो ये इस बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं जो हमारी बॉडी के लिए मॉडरेटली होते हैं। तो इसकी वजह से जो डायरिया होता है, फिर यहाँ पर वाटर की एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह नहीं हो पाती। जब वाटर की यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, जब ये हम ORS ले लेते हैं, इसमें जो ग्लूकोज सोडियम एब्जॉर्प्शन होता है, ये यहाँ पर एक चैनल होता है यहाँ पर। ये लेट सपोज ये बाहर बॉडी है, ये बॉडी ब्लड है, तो यहाँ पर एक चैनल होता है और इस चैनल का नाम है SGLT, मीन सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, SGLT1 सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। यहाँ पर सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल होते हैं, तो यहाँ पर इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। जब ये सोडियम ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन यहाँ एब्जॉर्प्शन हो जाती है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये चैनल्स फिर ओपन हो जाते हैं और ऑस्मोसिस स्टार्ट होना चाहिए हो जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर वाटर की एब्जॉर्प्शन भी फिर स्टार्ट हो जाती है और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। तो ये था सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ORS। So that is my today lecture ORS। आज हमने ORS के बारे में अच्छी तरह से जो मालूमात थी वो हासिल कर ली। अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।